मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ यहाँ दूसरा कोई सत्य नहीं। जिस प्रकार मोती धागे में गूंथते रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। उपनिषद में कहा गया है कि ईश्वर एक है, उसके अतिरिक्त यहाँ दूसरा कोई नहीं। उसने स्वयं को अपनी शक्ति के द्वारा विभिन्न और विविधता भरे रूपों से युक्त विविधता भरे संसार में अभिव्यक्त किया, जो हमारी बुद्धि से परे है। अंत में यही सारी विविधताएं उसी ईश्वर में विलीन हो जाती है, जो स्वयं प्रकाशमान ईश्वर में पवित्र बुद्धि से पूर्ण करे। हरि सुंदर मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। तुम्हें कितनी बार कहा है, मेरे महल में ईश्वर के लिए कोई जगह नहीं। क्षमा चाहती हूँ राजन, मैं तो बस भजन गा रही थी। तुम्हारे इस झूठे विश्वास के चलते मैं अपने कानों को बंद नहीं कर सकता। क्षमा करें राजन, मैंने आपके विश्वास को कभी चुनौती नहीं दी, पर आप मेरी आस्था को भला बुरा क्यों कहते हैं? दासी होकर मुझसे जबर लड़ाती हो। सैनिकों, इसे कारागृह गृह में डाल दो, जब तक इसे चक्की पिसवाओ, जब तक अपने ईश्वर का नाम नहीं भूलती। एक बहुत बड़े साम्राज्य के होने वाले उत्तराधिकारी युवराज के नास्तिकता के दर्शन बहुत ही ज्यादा थे। उसे ईश्वर के अस्तित्व पर हमेशा संदेह था। ईश्वर के नाम से उसे नफरत थी, और ईश्वर नाम लेने वाले से तो कुछ ज्यादा ही नफरत थी। राजा के माता पिता हमेशा राजा की चिंता में लगे रहते। एक दिन राजा के पिता की तबीयत अचानक बिगड़ जाती और उनकी मृत्यु हो जाती। तभी राजा को नए उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। देखते क्या होता है आगे। युवराज, अब आपको प्रजा के कल्याण के लिए शपथ लेनी होगी, इसलिए मेरे साथ शपथ को दोहराइए। मैं ईश्वर की साक्ष्य मानकर शपथ लेता हूँ कि शपथ दोहराइए राजन, शपथ दोहराइए। मैं ईश्वर को साक्षी मानकर ये शपथ नहीं ले सकता। पर युवराज, यही परंपरा है। जिसे मैंने देखा नहीं, जो मेरे सामने नहीं, उसे मैं साक्षी मानकर शपथ नहीं ले सकता। पर युवराज, आज तक ऐसे ही होता है। आज तक जो हुआ वो आगे नहीं होगा। जिस किसी ने देखा उसे बताए मुझे, कहाँ है वो, किसे देख रहा है वो, इस समय क्या कर रहा है वो। यदि जिस किसी के पास मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं, तो मैं ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ नहीं ले सकता। हे पुत्र, मैं नहीं जानती ईश्वर कहाँ है, कैसा है, क्या कर रहा है, पर एक बात पूरे विश्वास से कह सकती हूँ कि मनुष्य की कल्पना भी कहीं ना कहीं सत्य का लंगर डाले रहती है। सुना है लोगों में मेरी निंदा हो रही है। हाँ राजन, मुझे धर्म विरोधी कहा जा रहा है। धर्म विरोधी नहीं, ईश्वर विरोधी। क्या धर्म की बात क्या और ईश्वर की बात क्या अलग अलग है राजन? बोल, क्या है ईश्वर की व्याख्या? राजन, यदि घड़ा है तो कुंभार भी होना चाहिए। धर्म की व्याख्या और ईश्वर की व्याख्या अलग अलग है राजन। धर्म सत्य का मार्ग है तो ईश्वर परम सत्य मार्ग का लक्ष्य। आचार्य, इतना तो भी मैं जानती हूँ कि परिणाम है तो कारण भी है, घड़ा है तो कुंभार भी है। घड़ा बनाने वाले कुंभार को तो मैं देख सकता हूँ, कुंभार प्रमाण है, पर ईश्वर का प्रमाण क्या है? कुलगुरु, अगले 15 दिनों में मुझे कोई बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर का अस्तित्व साबित करके दिखाई दे, नहीं तो मैं मंदिरों से मूर्तियां हटवा दूंगा। पूरे राज्य में खलबली मच गई है। ईश्वर कहाँ है, किसे देख रहा है, इस समय क्या कर रहा है? इन 3 प्रश्नों के उत्तर लेकर महान पंडित विद्वान आए, पर राजा उनके उत्तर से सहमत नहीं थे। एक दिन एक लड़की राजा के प्रश्न का उत्तर देने आई। देखते हैं क्या यह कन्या राजा के प्रश्न का उत्तर दे पाएगी।
प्रणाम राजन। राजन, मैं प्रमाण देने के लिए तैयार हूँ। इस पात्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? दूध। क्या दूध के अलावा और कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं। पर मुझे तो इसमें मक्खन भी दिखाई दे रहा है। क्या आपको इसमें मक्खन दिखाई दे रहा है? नहीं। पर राजन, क्या इसमें मक्खन नहीं है? है। जैसे दूध के कण कण में मक्खन है, मक्खन के कण कण में घी है, वैसे ही ईश्वर सृष्टि के कण कण में भिन्न भिन्न रूपों में है, जो है पर दिखाई नहीं देता। जैसे दूध से मक्खन पाने के लिए उसे मतना तो जरूरी है, उसी तरह शास्त्रों का श्रवण, पठन और उसके नियतार्थ पर ध्यान देना भी उतना ही जरूरी है। राजन, क्या आपको आपके पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया? मैं मान लेता हूँ, पर वे किसे देख रहा है? ये प्रकाश की लौ किसे देख रही है और किस और देख रही है? सभी और देख रही है, सभी को देख रही है। जिस तरह ये प्रकाश की लौ सभी और देख रही है और सभी को देख रही है, उसी तरह ईश्वर की चेतना भी सभी और देख रही है। जैसे ये प्रकाश की लौ सभी और देख रहा है, वैसे ईश्वर भी हमें सभी और देखता है। राजन, क्या आपको आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर मिल गया? वे इस समय क्या कर रहा है? राजन, इस समय मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे रही हूँ, पर आप मेरे स्थान पर और मैं आपके स्थान पर हूँ। अगर आपको तीसरे प्रश्न का उत्तर चाहिए तो मुझे अपना राज सिंहासन देना होगा। राजन, ये रहा तुम्हारे तीसरे प्रश्न का उत्तर। इस समय आप फिर से भी ईश्वर के बारे में सोचने लगे। आप मेरे स्थान पर और मैं आपके स्थान पर बैठी हूँ। यहाँ पर एक सामान्य नागरिक को राजा सिंहासन दे सकता है, ये आप देख रहे हैं। मैं आपके स्थान पर और आप मेरे स्थान पर बैठे हैं। ये ईश्वर करवा रहा है, उस अनंत और असीमित शक्ति जिसने ये सुंदर और महान संसार रचा है, जिसमें सूर्य, चंद्र, तारे, ग्रह, नक्षत्र सब अपने स्थान पर स्थिर है और गतिमान है। उस ईश्वर के लिए क्या असंभव है राजन? कहिए राजन, क्या मंदिरों से मूर्तियां हटवाई जाए? मूर्तियां तो उस ईश्वर का प्रतीक है, उनका मूर्त रूप है वह सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी ईश्वर सर्वत्र है। किसी ने पत्थरों में पाया तो किसी ने पेड़ों में, किसी ने शब्दों के माध्यम से, किसी ने प्रार्थना करके। वही परमात्मा अनेक नाम, रूप और गुणों में व्यक्त है। ईश्वरं प्रभुते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितं माया जगन्। श्रीमती कुंती ने कहा है, हे कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करती हूँ क्योंकि आप ही आदि पुरुष है और इस भौतिक जगत के गुणों से निर्लिप्त रहते हैं। आप वस्तुओं के भीतर तथा बाहर स्थित रहते हुए भी सबके लिए अदृश्य है। माया जगनिकाश्चर्यम् अलक्ष्यम् अव्ययम् नरक्षसे मूढदशां नटो नाट्यधरो यथा। सीमित इंद्रिय ज्ञान से परे होने के कारण आप खगोलीय शक्ति के पर्दों से ढके रहने वाले शाश्वत अव्यय तत्व है। आप मूर्ख दर्शक के लिए ठीक उसी प्रकार अदृश्य रहते हैं जिस प्रकार अभिनेता के वस्त्र पहना हुआ कलाकार पहचान में नहीं आता। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम